नमस्कार साथियों। लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में तैयारी कहाँ से करें? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऐसा इसलिए है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जैसे ही आप पीएचडी की प्रवेश परीक्षा देते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में ही आपसे आपकी ओएमआर शीट के साथ आपका पेपर भी ले लिया जाता है। आपको मिलता है तो सिर्फ ओएमआर शीट की एक कॉपी, कार्बन कॉपी। अब जब कोई ऑथेंटिक स्रोत है नहीं, तो कैसे कोई बता पाएगा कि आप ये पढ़ के जाइए, या कैसे कोई एनालिसिस कर पाएगा कि हम यहाँ से पढ़ें तो हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हो पाएंगे। तो लेकिन जो मैंने दिया पेपर, या मेरे अपने सीनियर्स ने, मेरे बैचमेट्स ने, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए टेस्ट में, तो उनके अनुभव के आधार पर एक संभावित पाठ्यक्रम प्रस्तुत है कि जिससे आप तैयारी करेंगे तो उम्मीद है कि आपका अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आपको पता होगा कि इतिहास में 4 काल हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में जैसे सिद्ध, नाथ, जैन, रासो, लौकिक, अपभ्रंश, ये सब साहित्य हैं। भक्ति काल में निर्गुण, सगुण, फिर उनकी संत काव्यधारा, सूफी और जो भी हैं। रीति काल के तीनों काव्यधाराएं: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु युग से लेकर अद्यतन आज तक की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको। आधुनिक काल जो है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछने की रवायत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें, देखें। इतिहास की प्रवृत्तियाँ या उनके रचनाकार, विशिष्टताएं, रचनाओं की जो भी कुछ पढ़ना है, युग विशेष के संदर्भ में पढ़ना है। जैसे पृथ्वीराज रासो है, तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इतिहास में क्या दर्व है, साहित्य में क्या दर्व है, इनमें क्या साम्य वैषम्य है, इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ये होता है कि किसी रचना को उसके युग संदर्भ में पढ़ना, युगीन संदर्भ में पढ़ना। आगे दूसरी ब्रॉड कैटेगरी हो सकती है हिंदी का गद्य साहित्य। गद्य साहित्य जिसमें आप नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, आलोचना, यात्रा वृत्तांत और जो भी अन्य विधाएं हैं उन सबको आप पढ़ सकते हैं। आगे भाषा एवं व्याकरण, चूँकि भाषा एवं व्याकरण का पोर्शन काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जो अनुभव है उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या पढ़ना है। वर्ण व्यवस्था, यहाँ वर्ण का तात्पर्य वो वाला वर्ण नहीं है, इतिहास वाला नहीं है जिसमें 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो नहीं। वर्ण मतलब लेटर, अक्षर, अ, आ, ई, इस टाइप। तो मान लो प्रश्न देख के पूछ लिया कि घा घोष है कि अघोष है, उच्चारण स्थान क्या है इसका, या कोई और व्यंजन दे दिया, पूछ लिया कि ये पार्श्विक व्यंजन है, या प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है और नीचे 4-5 व्यंजन दे दिए, फिर उसमें से कहा कौन है, तो आपको ये छांटना पड़ सकता है। समास से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई सामासिक पद दे दिया, जैसे लंबोदर। अब लंबोदर में कौन सा समास है, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। विलोम, पर्यायवाची, इन सब की संभावना है। मतलब ऐसा पूछते तो शायद बहुत कम ही अगर होंगे तो 1 आध क्वेश्चन ही होगा, 2 क्वेश्चन, लेकिन ऐसा ट्रेडिशन दिखता नहीं है पूछने का। लेकिन आप तैयारी करके जाइए। फिर आगे भाषा। भाषा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि देवनागरी से संबंधित, कि देवनागरी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द का मतलब क्या है, देवनागरी कैसे बनी, उसकी जो उधर भाव लिपि, चित्रात्मक लिपि से लेकर जो एक पूरी प्रक्रिया है, कैसे देवनागरी लिपि का विकास हुआ। फिर हिंदी की संवैधानिक स्थिति से संबंधित प्रश्न, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं वहाँ से प्रश्न, या जो अनुच्छेद भाषा से संबंधित है वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी की उपभाषाएं कौन सी हैं,
बोलियाँ, उनके स्रोत, कि जैसे अमुक बोली किस उपभाषा से संबंधित है, जैसे अवधी, अवधी, अर्ध मागधी, अपभ्रंश से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सबको तैयार करिए। फिर पत्रकारिता या फिर पत्र साहित्य। पत्रकारिता के उद्भव, विकास, इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विशेष संदर्भ हिंदी का होगा, क्योंकि हिंदी का पेपर है तो हिंदी का विशेष संदर्भ होगा। अब जैसे कोई पत्रिका है, मान लीजिए कि ये बाला बोधिनी या फिर ब्राह्मण पत्रिका है, तो इसका संपादक, प्रकाशक, संपादन या प्रकाशन वर्ष, वर्ण विषय और किस काल से संबंधित है। जैसे ये भारतेंदु काल से है या भारतेंदु युग से है। कोई पत्रिका प्रगतिवाद से हो सकती है, और हम लोग कह सकते हैं कि भारतेंदु को ही नवजागरण काल कई मायनों में कहा जा सकता है, तो वहाँ से हो सकती है। आगे काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र संबंधी पुस्तकें जो भी महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम, प्रकाशन वर्ष, उनके रचनाकार, लेखक, वहाँ से प्रश्न। जैसे एक साइड आपको पुस्तक का नाम दे दिया, एक साइड रचनाकार का नाम दे दिया, ABCD। इधर मान लीजिए क, ख, ग, घ। फिर कह दिया इसको सुमेलित करवाओ, तो मान लो ए के साथ गा जाएगा और बी के साथ एफ। इस सुमेलित करवाने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा कि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों और अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न। जैसे भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं। रस संप्रदाय, ध्वनि, औचित्य, रीति, ये सब। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अवधारणाओं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब कल्पना सिद्धांत क्या है, फैंटासी क्या है, मतलब फैंटेसी क्या है, और विरेचन सिद्धांत किसने दिया, उसमें क्या है, त्रासदी क्या है, ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसने काव्य को नकल माना, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला विविध। विविध में जैसे हिंदी में प्रथम क्या है, कि हिंदी की प्रथम रचना, प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकवि, खड़ी बोली की प्रथम रचना, इस टाइप के प्रश्न। और कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि हिंदी में पहली PhD, पहले DLED की डिग्री कब मिली, किसे मिली, किस विश्वविद्यालय द्वारा मिली, और इससे भी संबंधित कुछ और अन्य प्रश्न। और देखें तो जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं, खास करके गद्य रचनाएं, उनके पात्र आदि से प्रश्न। कि मान लीजिए 4 पात्र दे दिया और आपसे ऊपर प्रश्न पूछ लिया कि राजा, निर्वंशिया, कहानी का पात्र नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, ABCD। इसमें आपको जो नहीं हो वो चुनना है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और कुछ अफलातूनी किस्म के प्रश्न होते हैं। अफलातूनी कहने का मतलब, जब आप कभी देखते होंगे कि गूगल से कहते होंगे या यूट्यूब पे कि PhD मॉक या हिंदी इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो उसमें कुछ बड़े फैक्ट बेस्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आपने शायद ही कभी सुने हो या उनके बारे में देखा हो। तो उन टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो ये तो रहा संभावित पाठ्यक्रम। अब इसकी तैयारी कहाँ से करें? तो चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय में PhD का फॉर्म आवेदन करने के लिए योग्यता है कि आप PG कंप्लीट कर चुके हों, आपके पास MA की मार्कशीट हो लास्ट सेमेस्टर की या फिर लास्ट ईयर की, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने नेट JRF की परीक्षा दी ही होगी। तो उसके लिए जो तैयारी की होगी उसको अच्छे से रिवाइज करें। मान लीजिए कि नेट JRF की ही परीक्षा देने जा रहे हैं, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की बुक पढ़ सकते हैं। अन्य विश्वविद्यालयों जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इस टाइप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के PYQ पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर यूट्यूब, गूगल, इन पर आधारित जो PYQs होते हैं, मॉक्स होते हैं, बहुत सारे चैनल पे मॉक अवेलेबल हैं, मॉक पेपर्स, उसको आप करिए।
और कह लीजिए कि कोर पॉइंट ये है कि आप अपने सीनियर से सलाह लीजिए। जैसे अब जो फॉर्म भरे जाएंगे या भरे जा रहे हैं वो सत्र 25-26 के लिए हैं। तो जिन लोगों ने 24-25 में या 23-24 में परीक्षाएं दी हैं और अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, उनसे आप पूछिए कि भैया या दीदी आपने कहाँ से पढ़ा जो आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, हमें बताइए हम कहाँ से पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। तो इन सब जगहों से आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय ने वेबसाइट पर दे रखा है कि जो पीएचडी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पाठ्यक्रम होगा वो परास्नातक स्तर का होगा, एमए स्तर का होगा। तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय का एमए का सिलेबस भी देख सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। और वो सिलेबस तो ऑथेंटिक है क्योंकि एमए में पढ़ाया जाता है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। और एक जो अनुभव निकल के आया कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का गद्य साहित्य, भाषा एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, पत्रकारिता, पत्र साहित्य, काव्य शास्त्र और कुछ विविध, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। अब आपको हो सकता है कि ये जो एमए का सिलेबस है कहाँ से मिले, तो डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक मिल जाएगा, गूगल ड्राइव का हाइपर लिंक। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधे गूगल ड्राइव में पहुंचा दिया जाएगा। आप वहां से उसको देख सकते हैं और हुआ तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये रहा एक संभावित पाठ्यक्रम। उम्मीद है कि अगर आप इस पे तैयारी करेंगे, चूँकि कई लोगों का अनुभव इसमें शामिल है, तो आपको एक अच्छा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद।